80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के बेटों के बलिदान का सम्मान करने के उद्देश्य से आयोजित वीर बाल दिवस कार्यक्रम में कहा कि हमें इतिहास के नाम पर गढ़ा हुआ विमर्श पढ़ाया जाता रहा। वह इतिहास लेखन की विसंगतियों का पहले भी कई बार उल्लेख कर चुके हैं। इस गलत तरीके से पढ़ाए जाने वाले इतिहास को बदलने की आवश्यकता बता चुके हैं। अच्छी बात है कि केंद्र सरकार इस दिशा में बढ़ती प्रतीत हो रही है। हाल में बिहार के सासाराम में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने घोषणा की कि आगामी 26 जनवरी से देश में सही इतिहास पढ़ाया जाएगा, जिसमें भारत के सम्यक इतिहास पर विशेष जोर दिया जाएगा, जो तथ्यों पर आधारित होगा। वास्तव में भारत का गौरवशाली इतिहास और शिक्षा इसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। हमारा दायित्व केवल देश के गौरव की रक्षा करना ही नहीं, बल्कि विश्व को उसके मूल्यों से प्रेरित करना भी है। लिहाजा इतिहासकारों को ज्ञानवर्धक और वैज्ञानिक सामग्री तैयार करनी चाहिए, जिससे भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को एक नया वैश्विक परिप्रेक्ष्य दिया जा सके। अगले 25 वर्ष भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं। 2047 में भारत अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा। ऐसी स्थिति में एक गौरवान्वित राष्ट्र के लिए सम्यक इतिहास बोध अनिवार्य है। भारत बोध के लिए ऐसा इतिहास लेखन अनिवार्य है जो भारत केंद्रित अध्ययन को बढ़ावा दे, बिना प्रमाण के कुछ न लिखे। भारत के गौरवबोध को बढ़ावा दे और राष्ट्र का आत्मविश्वास बढ़ाकर उसे वैश्विक शक्ति बनाने में योगदान दे। दार्शनिक फ्रांसिस बेकन के अनुसार सत्य सत्ता की नहीं, काल की पुत्री है, क्योंकि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सत्य अनुकूल समय पर स्वयं प्रमाणित होता है। यूरोप में पुनर्जागरण के काल में दार्शनिकों ने कुतर्क, अंधविश्वास को चुनौती दी और सफलतापूर्वक सत्य को स्थापित किया। भारत के संदर्भ में भी लंबे समय तक औपनिवेशिक इतिहासकारों ने अपने कुत्सित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इतिहास को हथियार के रूप में प्रयोग किया और भारत को पराजित, दीनहीन और कमजोर देश के रूप में चित्रित किया। थॉमस बेबिंगटन को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है, जिन्हें लॉर्ड मैकाले भी कहा जाता है। मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को अपना प्रसिद्ध स्मरण पत्र प्रस्तुत किया। विलियम बेंटिंक ने इसे स्वीकार करते हुए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पारित किया। इसने भारत में आधुनिक शिक्षा, ब्रिटिश शिक्षा की नींव रखी। मैकाले की शिक्षा नीति के
अंतर्गत भारत के उच्च तथा मध्यम वर्ग के एक छोटे से वर्ग को शिक्षित करना था, जिससे एक ऐसा वर्ग तैयार हो जो रंग और खून से भारतीय हो, लेकिन विचारों और नैतिकता में ब्रिटिश हो। स्टॉप।